हेलो दोस्तों, एंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से MPGK 3000 क्वेश्चन सीरीज़ का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपको टॉप 30 MCQ मिलेंगे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए, अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। जो पहला स्थान है वो राजस्थान का है, दूसरा स्थान MP का है, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है और चौथा स्थान UP का है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? अब इसमें हमसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है। तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। कौन सा है? 5वां। पहला स्थान है UP का, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान बिहार का, चौथा है वेस्ट बंगाल और 5वां है मध्य प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी दूसरा स्थान बताया था और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। सेकंड ऑप्शन 2,70,152 वर्ग किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन 4,08,245 वर्ग किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 2,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं इसका आंसर 3,08,252 किलोमीटर भी है। ये जो इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा और ये छत्तीसगढ़ की जो सीमा है उसमें 7 किलोमीटर का मतभेद चल रहा है। तो कभी कभी इसका आंसर 3,08,245 किलोमीटर आ जाता है और कभी कभी इसका आंसर 3,08,252 किलोमीटर आ जाता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही आंसर बिल्कुल सही हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 7.28%, 9.38%, 8.32% एंड 6.38%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9.38%। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश का जो पूरा जो क्षेत्रफल है वो अभी बताया था 3,08,245 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। और जो पूरे इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसकी परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो 9.38% आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 5%, 6%, 6.25% एंड 5.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6%। कैसे? तो देखते हैं।
मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के हिसाब से वो है 7,26,26,809। ये मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के हिसाब से। और इंडिया की जो जनसंख्या है 121 करोड़, ये भी 2011 की जनगणना के हिसाब से है। तो जब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6%। नेक्स्ट जो जनगणना है वो 2021 में होने वाली है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम भाग किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड, पेंजिया, गोंडवाना लैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका जो आंसर है वो है गोंडवाना लैंड। वो कैसे है वो देखते हैं। पहले जो ये दुनिया थी उसके चारों ओर पानी था। क्या था? पानी। और जो स्थल जो एरिया था, स्थलीय एरिया, वो बिल्कुल बीच में था, जिसको हमने नाम दिया पेंजिया। और जो पानी वाला एरिया था उसका नाम था पैंथालासा। क्लियर? जब इसमें एक बहुत साल पहले, हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले जब इसमें एक विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, जो पेंजिया नाम का जो स्थलीय एरिया था वो आपस में टूट गया। तो टूटने पर क्या हुआ, ये जो पेंजिया नामक जो स्थल था वो दो भाग में टूट गया। एक बना अंगारा लैंड जो कि ये था, और एक बना गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर की ओर नॉर्थ की तरफ खिसक गया, जिसमें भारत का हिस्सा आता है, और उसमें नीचे का जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम जो भाग है वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्कियन क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश के कौन से पठार में देखने को मिलती हैं? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, इसका ऑप्शन है बघेल का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार। अब बुंदेलखंड के पठार के हिसाब से कुछ तथ्य जान लेते हैं, जैसे कि इस पठार के अंदर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, जो कि मोटे अनाज को लेकर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के कितने ज़िले यूपी से अपनी सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है 12, 14, 13 और 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 ज़िले। कौन कौन से? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। क्लियर? तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने ज़िले राजस्थान से सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन 10, 11, 12, 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 ज़िले। अब ये 10 ज़िले कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। क्लियर? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुजरात से मध्य प्रदेश के कितने ज़िले अपनी सीमा साझा करते हैं? तो इसमें ऑप्शन में गलत आंसर दे दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ज़िले, और उन 2 ज़िले का नाम है, एक है झाबुआ
और दूसरा है अलीराजपुर। ये दो ही ज़िले ऐसे हैं जो गुजरात से अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने ज़िले महाराष्ट्र से अपनी सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 ज़िले। कौन कौन से? अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने ज़िले छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा साझा करते हैं? तो ऑप्शन है 7, 8, 5, 6। इसका सही आंसर है 7 ज़िले छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा कौन से राज्य से लगती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश राज्य की सबसे कम सीमा कौन से राज्य से लगती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। इसका सही आंसर हो जाएगा 5। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं वो? एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है गुजरात, पांचवा है छत्तीसगढ़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के कितने ज़िले 2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के ऐसे 5 ज़िले हैं जो 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं। पहला है मुरैना। जो मुरैना ज़िला है वो भी 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से? एक है राजस्थान और दूसरा यूपी। एक और ज़िला है शिवपुरी, वो भी 2 ज़िलों से अपनी सीमा साझा करता है, राजस्थान एंड यूपी। तीसरा जो है वह सिंगरौली। सिंगरौली भी 2 ज़िलों से अपनी सीमा साझा करता है, एक यूपी एंड सेकंड छत्तीसगढ़। इसके अलावा 2 ज़िले और हैं, एक बालाघाट है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से अपनी सीमा साझा करता है, और एक है अलीराजपुर जो कि गुजरात और महाराष्ट्र से अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है? ऑप्शन मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। इसके अलावा हम कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
मालवा के पठार को हम गेहूं का भंडार भी कहते हैं। मालवा के पठार में सबसे अच्छी जलवायु होती है एमपी की, समशीतोष्णी जलवायु, और एमपी के 28% भाग पर ये फैला हुआ है। इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सा पठार सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन से पीड़ित है? ऑप्शन है मध्य भारत का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार। इसका सही आंसर है मध्य भारत का पठार। अब कैसे है ये जान लेते हैं। यहाँ जो मालवा का पठार है और यहाँ है मध्य भारत का पठार। तो मालवा के पठार से एक चंबल नदी निकलती है जो मध्य भारत के पठार से होती हुई निकलती है, जिसकी वजह से ये मृदा अपरदन हो जाता है। और इस मृदा अपरदन के जो नाम है, एक का नाम है अवनालिका। क्या नाम है? अवनालिका। ये क्वेश्चन सीधा आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मध्य भारत के पठार में जो मृदा अपरदन होता है, उस मृदा अपरदन का नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका? एक है अवनालिका और दूसरा है गली। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जानापाव, सिगार, धूपगढ़ और धजार। तो इसका सही आंसर है सिगार। सिगार जो है मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 881 मीटर। जानापाव और धजार भी इसी मालवा के पठार की चोटी हैं, बट सबसे जो ऊंची है वो है सिगार, और धूपगढ़ जो चोटी है वो सतपुड़ा पहाड़ की चोटी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, धूपगढ़ की चोटी कहाँ स्थित है? तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर बताया था। धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा में स्थित है। अगर कुछ स्टूडेंट इसका आंसर मैकल श्रेणी लगा रहे हैं तो वह बिल्कुल गलत है। अगर इसका आंसर सतपुड़ा मैकल श्रेणी एक साथ आता है तो वह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सतपुड़ा मैकल श्रेणी नर्मदा सोन घाटी के जस्ट नीचे है, जो कि एक बहुत बड़ी रेंज है। इसका जो पश्चिमी एरिया है उसको हम राजपीपला के नाम से जानते हैं। इसका जो मध्य एरिया है उसको हम सतपुड़ा के नाम से जानते हैं, और इसका जो पूर्वी एरिया है उसको हम मैकल के नाम से जानते हैं। क्लियर? और ये सतपुड़ा में एक महादेव पर्वत है, इस महादेव पर्वत पर ये धूपगढ़ की चोटी है। जो कि 1350 मीटर ऊंची है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है?
कैमूर की पहाड़ी, भांडेर की पहाड़ी, सिद्ध बाबा की चोटी और जाना पाव पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्ध बाबा की चोटी, जो कि 1172 मीटर ऊंचाई पर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी जलवायु कौन से पठार में है? तो इसका भी आंसर मैं पहले वाले क्वेश्चन में दे चुका हूँ। ऑप्शन है रीवा पन्ना का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। मध्य भारत के पठार में हमने बताया था कि इसमें सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ से अलग होने से पहले मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? तो छत्तीसगढ़ से अलग होने से पहले मध्य प्रदेश में टोटल 12 संभाग थे। कितने संभाग थे? 12। छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में 9 संभाग बचे और 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए। इसके बाद एक संभाग जो रीवा से अलग होकर शहडोल में कन्वर्ट हो गया। रीवा से अलग होकर क्या बन गया? शहडोल बन गया। तो अब हमारे कितने हो गए? 10 संभाग। और ये कब हुआ? ये 2008 में हुआ। क्लियर? और 2008 में ही होशंगाबाद संभाग को नर्मदापुरम संभाग भी कहा जाने लगा। क्लियर? तो क्वेश्चन ये था, छत्तीसगढ़ से अलग होने से पहले मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? टोटल 12। ठीक। और 9 संभाग ये एमपी के बचे थे, उसमें से एक संभाग ये शहडोल रीवा से अलग होकर बन गया था। तो अब जो मध्य प्रदेश में जो संभाग हैं 9 + 1 शहडोल का, तो टोटल कितने हो गए? 10। बट पहले कितने थे? 12। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश तथा भारत की जलवायु है शीतोष्णीय, समशीतोष्णीय, उष्णकटिबंधीय और शीत कटिबंधीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। जो मध्य प्रदेश तथा भारत की जलवायु है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय। इसका मतलब है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है। चलो इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। ये है हमारी अर्थ का ग्लोब। ये है इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पर है, और ये है हमारी नॉर्थ में 23.5 डिग्री और ये साउथ में 23.5 डिग्री। क्लियर? जो हमारी सूरज की जो रोशनी पड़ती है वो कभी हमारी बिल्कुल इक्वेटर पर पड़ती है 0 डिग्री पर, कभी नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर पड़ती है, कभी साउथ में 23.5 डिग्री पर। तो कुल मिलाकर ये है, ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से साउथ में जो 23.5 डिग्री जो एरिया है यही हमारा एरिया कहलाता है उष्णकटिबंधीय। क्लियर? और जो नॉर्थ में जो 66.5 डिग्री है और जो साउथ में जो 66.5 डिग्री है, इन दोनों इस एरिया को हम कहते हैं शीतोष्ण एरिया। कौन सा? शीतोष्णीय एरिया। यहाँ हमेशा सर्दी पड़ती है। क्या पड़ती है? सर्दी। और इसके ऊपर का जो एरिया है नॉर्थ में 66.5 डिग्री के ऊपर और साउथ में 66.5 डिग्री के नीचे, इन एरिया को हम कहते हैं शीत कटिबंधीय। कौन सा कहते हैं? शीत कटिबंधीय। यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है।
तो हमारी जो भारत की जो जलवायु है मध्य प्रदेश की और भारत की, वो कौन से एरिया में आती है? हमारी उष्ण कटिबंधीय में आती है। क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, ऑप्शन है बालाघाट, शिवपुरी, पचमढ़ी, इंदौर। तो सही आंसर है इसका पचमढ़ी में। क्लियर? और इसमें 199 सेंटीमीटर की अधिकतम वर्षा हुई है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा अभी तक हुई है, वो कहाँ हुई है? भिंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिंड। और इसकी जो न्यूनतम वर्षा है वो कितनी है? 55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा तापमान वाला जिला है? विदिशा, भिंड, मुरैना, दतिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदिशा। विदिशा में एक गंजबासौदा नाम का एरिया है, गंजबा सौदा। उस एरिया में 48.7 डिग्री सेल्सियस का तापमान हुआ है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा तापमान वाला जिला है विदिशा, गंजबा सौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान वाला जिला है? ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, शिवपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदौर, जबलपुर, रतलाम, बड़वानी। तो इसका सही आंसर है जबलपुर। उस जगह पर मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगर हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। अगर हम बात करें रतलाम की, तो रतलाम में अंगूर अनुसंधान केंद्र है। और बात करें हम बड़वानी की, तो बड़वानी में धान अनुसंधान केंद्र है। इन सब को आप नोट कर लीजिएगा। ये सारे के सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या आंसर हो जाएगा इसका? इंदौर। इंदौर में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भी है और यहाँ पर आपदा प्रबंधन संस्थान भी है। और अगर हम बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर में पटवारी प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। क्लियर? तो आज के ये 30 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। और आपके इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही बने हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।